हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम 10th क्लास का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो तीन चीजों के बारे में आपको पता हो। एक तो लाइन ऑफ साइट क्या है, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ होता है, कैसे होता है। देखना, अगर ये एक टावर है, ये कोई भी टावर है, ये अर्थ की सरफेस है और एक ऑब्जर्वर जो है वो यहां खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर उसको बोलते हैं जो किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, देखता है। तो ये ऑब्जर्वर है। अब ये ऑब्जर्वर इस टावर के टॉप को देखना चाह रहा है, देख रहा है उसको। तो ये जब अपनी आंख से इस टावर के टॉप को देखेगा तो जो लाइन टावर के टॉप को और ऑब्जर्वर की आई को ज्वाइन करते हैं, जिस लाइन से ज्वाइन करते हैं, वो कहलाती है लाइन ऑफ साइट। वो क्या होता है? लाइन ऑफ साइट। और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी, जो ये एक लाइन होगी जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगी। और लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाएगी किसके साथ? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दो चीज हमने आपकी क्लियर कर दी कि जब आप नीचे खड़े हुए हो और अपने से ऊंची चीज की तरफ, जो आपसे ऊंचाई में ज्यादा है, उसकी तरफ देख रहे हो, तो उसका टॉप और जो आपकी आई जिस लाइन से उसको ज्वाइन करेंगे वो कहलाता है लाइन ऑफ साइट। फिर आपकी आईज के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वो लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए, एक और देखिए, ये कोई टावर है, ये अर्थ है, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है नीचे, और ऑब्जर्वर है वो यहां पे बैठा हुआ है। तो जब वो देखेगा इसको, तो इसकी आई को इस ऑब्जेक्ट को जिस लाइन से ज्वाइन करेंगे वो कहलाएगा लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। हालांकि जितना ये एंगल होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि इसका ऑल्टरनेट एंगल ये है। तो दो चीजें, जब क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप तीन चीजों का ध्यान रखिएगा कि एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां है, कैसे आपको उसको ड्रॉ करना है, वो स्ट्रक्चर या उसका फिगर। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां है, और तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, एक उसका यूज करना है। अगर आपने फिगर बना लिया, वैल्यू आपको लर्न है, और आपको ये पता है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखना, हम वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम 10th क्लास का 9th चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाने वाले हैं, उसके बारे में समझाने वाले हैं। इस चैप्टर में मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि वो उसका डायग्राम नहीं बना पाते। जो क्वेश्चन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग वो डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर पाते। तो हम आज आपको पहले तीन बेसिक चीज बताएंगे। एक बताएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। सेकंड आपको बताएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। और थर्ड आपको बताएंगे लाइन ऑफ साइट क्या होता है। अगर ये एक टावर है
ये ग्राउंड की सरफेस है, अर्थ है, और यहां ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर उसको बोलते हैं जो किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये इसकी आईज है और इन आईज से इस टावर के टॉप को देख रहा है। तो इन आई को हम क्या करेंगे, टॉप को ज्वाइन कर देंगे। आईज को किससे ज्वाइन कर देंगे, टॉप से। तो ये कहलाता है लाइन ऑफ साइट। जब भी जिस भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर की आई से ज्वाइन कर दोगे तो उसको वो क्या कहलाता है, लाइन ऑफ साइट। यहां से आप इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और इस लाइन ऑफ साइट और इस वाली लाइन के बीच का जो ये एंगल होगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर सीधा एक वर्ड में हम आपको समझाना चाहें तो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से ज्यादा ऊंचाई पे है और आप नीचे से देख रहे हो तो आपकी लाइन ऑफ साइट और उस लाइन आपकी जो आईज है उसकी हॉरिजॉन्टल उसके पैरेलल जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी उसका बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ये टावर है, ये अर्थ की सरफेस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जर्वर अब यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जर्वर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसकी आईज को जब इस ऑब्जेक्ट से ज्वाइन करेंगे तो ये कहलाएगा लाइन ऑफ साइट। अब आप क्या करोगे, इस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दोगे ऐसे, और ये एंगल जो होगा ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हालांकि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल। तो इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन होगा, ये। तो ये भी दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हमने तीन चीज आपको क्लियर कराने की कोशिश की। एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मोस्टली जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो आइज के पैरेलल, आइज की जो पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं वो, और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं तो आइज के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आइज को और ऑब्जेक्ट को जो लाइन ज्वाइन करती है वो क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, A circus artist is climbing on 20 meter long rope। ये यहां से लेके यहां तक एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है जिसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर, which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground। एक यहां से टाइट, इस यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर इसको स्ट्रेच कर दिया, बांध दिया किसी चीज से और एक पोल से, और टाइट है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। आपको इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये जो रोप है इस ग्राउंड के लेवल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ पोल। तो हम यहां पहले बोलेंगे गिवन क्या है, AC, और ये AC है क्या, लेंथ ऑफ रोप कितना है, 20 मीटर, और AB क्या है, हाइट ऑफ पोल जो आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये जो एंगल होता है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अब इन ट्रायंगल ABC इस तरह के क्वेश्चंस में जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसको ऊपर लिखेंगे। तो ये भी हमें फाइंड करना था, ये हमने ऊपर लिखा। जिसकी वैल्यू फाइंड गिवन है उसको नीचे लिखेंगे। तो गिवन किसकी वैल्यू है, AC की। अब आप देखिए AB क्या है, परपेंडिकुलर, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, और ये एंगल दे रखा है 30, तो sin 30 लिख देंगे इक्वल्स टू sin 30। अब ये डिवाइड में है, इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो AB इक्वल्स टू क्या आएगा, sin 30 इंटू
AC। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और AC कितना है 20। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 10 का, तो AB इक्वल्स टू क्या आ गया 10 मीटर। तो आप लिख दोगे हाइट ऑफ पोल हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू 10 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। फिर देख लीजिए ये एक पोल था, ये ग्राउंड है, एक रस्सी को पोल के टॉप से और ग्राउंड के बीच में टाइटली बांध दिया है जिसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर और वो जो रस्सी है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल। तो जिसको फाइंड करना है वो करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जो गिवन होता है वो नीचे। और 8th चैप्टर में आपने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन, और ये एंगल गिवन था ये उसके साथ लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इतना ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपका डायग्राम बन गया और आपको ये समझ में आ गया क्या फाइंड करना है तो बड़ा इजी चैप्टर है। सेकंड क्वेश्चन है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of tree touches the ground and making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. देखिए ये कहना चाह रहा है कि ये एक ट्री था, ये यहां से और यहां तक ये एक ट्री था, लेकिन तूफान आने की वजह से ये ट्री इस तरह से टूट गया, ये वहां के टच हो गया, इसका जो टॉप वाला पोर्शन है वो ग्राउंड के साथ आगे ऐसे टच हो गया। ये ये अगर इसको ए बोले, ये बी बोले और ये सी बोले, तो स्टार्टिंग में जो भी ये डिस्टेंस था मान लो ये पी क्यू है, क्या है पी क्यू। तो ए बी प्लस ए सी किसके इक्वल था पी क्यू के, लेकिन तूफान की वजह से ये बीच में से टूट करके ऐसे बेंड हो गया और ये डिस्टेंस दे रखा है आपको 8 मीटर। ये दे रखा है कितना आपका ये 8 मीटर। और जो ऊपर वाला ट्री का जो ऊपर वाला पार्ट था वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो आपको एक तो ए बी निकालना है, एक ए सी निकालना है और दोनों का सम कर दोगे तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। तो आप देखना गिवन में लिखेंगे बी सी इक्वल टू क्या है 8 मीटर और एंगल ए सी बी इक्वल टू दे रखा है 30 डिग्री। तो ए ट्रायंगल ए बी सी जो हमें फाइंड करना है वो ऊपर लिखेंगे ए बी और जो गिवन है वो नीचे लिखेंगे। अब ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कहलाएगा आपका tan 30 डिग्री। क्या कहलाएगा tan 30 डिग्री। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी कितना है 8 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अभी मैंने बताया था कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसकी वैल्यू गिवन होती है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 और एंगल था 30 डिग्री और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/√3। √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 8√3/3 मीटर। ये भी आ गया। फिर इन ट्रायंगल ए बी सी में अब हमें क्या फाइंड करना है ए सी, गिवन क्या है ए बी। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो होता है cos, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा sec। तो ये आएगा sec 30 डिग्री और AC इक्वल्स टू AB इनटू sec 30 डिग्री और AB की वैल्यू कितनी है 8 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो sec 30 उसका रेसिप्रोकल होता है तो क्या आएगा 2/√3। तो ये आ जाएगा 16/√3। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे
√3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 16√3/3 मीटर। अब आपने अलग से ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया। अब बोलेंगे हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, और वो किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस ए सी। अब ए बी की वैल्यू कितनी थी, 8√3/3 प्लस 16√3/3, एलसीएम लेंगे 3, तो 8√3 प्लस 16√3, तो ये आएगा 24√3/3, 3 8 जा 24, तो ये आएगा 8√3 मीटर। यानी कि स्टार्टिंग में तूफान आने से पहले जो ये ट्री खड़ा हुआ था आपका, इसकी जो हाइट है वो टोटल कितनी थी, 8√3 मीटर, और यही आपका